नमस्ते बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल बेहद सिंपल चैप्टर है, कठिन नहीं है, लेकिन उसके पहले हमें डिफरेंशिएशन जो वो अच्छे से आना चाहिए और डिफरेंशियल के फार्मूले बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, उसके फार्मूले याद होना चाहिए। साथ साथ में ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले सदाबहार है वो तो हमेशा ही याद होना चाहिए, है ना। तो अगर ये सब हम करेंगे तो इंटीग्रल चैप्टर बहुत ही आसान रहेगा और फिर पर्टिकुलर जो इंटीग्रल के फार्मूले, जो नए फार्मूले आएंगे वो भी हमें याद होना चाहिए। मेहनत तो आपको करना ही होगी। और मैं अगर कहूँ कि डिफरेंशियल कंपैरिजन में इंटीग्रल, तो इंटीग्रल डिफरेंशियल कंपैरिजन में थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है या थोड़ा सा लॉजिकल ज़्यादा है, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और समझ के उन चीज़ों को करना पड़ेगा। एक्चुअल में इंटीग्रल्स जो होता है, चैप्टर का नाम इंटीग्रल्स है, इसमें क्वेश्चन है और जो हम प्रोसेस करने जा रहे हैं उसको हम इंटीग्रेशन बोलेंगे कि हमें इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रल बेसिकली क्या होता है? तो इंटीग्रल डिफरेंशियल की रिवर्स प्रोसेस है ना। आप अगर बुक में देखेंगे, एनसीईआरटी बुक में देखेंगे, इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल। इनवर्स मतलब रिवर्स या इनवर्स, जो भी हम कहें कि प्रोसेस है। कैसे? जैसे कि आप देखना, समझना बिल्कुल ध्यान से, है ना। जनरली सिंपल सी बात है कि डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन होता है। सीधे चैप्टर नहीं पढ़ना इंटीग्रल्स, आपको पहले डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए तो ही इंटीग्रल समझ में आएगा, नहीं तो पहले आप डिफरेंशिएशन पढ़िए। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल बच्चों कॉस एक्स होता है, करेक्ट बात है। तो फिर यहाँ इंटीग्रेशन किस तरह से क्या है? तो साइन एक्स का डिफरेंशियल अगर कॉस एक्स होता है तो रिवर्स प्रोसेस में, ये इनवर्स प्रोसेस में है कि कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करते ए से साइन लगाते हैं, हमने जो भी फंक्शन का इंटीग्रल करना वो लिखा और साथ में डी एक्स लगा दिया। जैसे डिफरेंशियल के डी बाई डी एक्स लगाते हैं, वैसे इंटीग्रेशन की ये साइन रहता है और डी एक्स लगाते हैं। ये जो साइन होता है एक तरह से ए से उसको थोड़ा लंबा कर दिया गया है, क्योंकि इंटीग्रल का जो हम आगे जाके यूज़ पढ़ेंगे, तो जो चैप्टर है नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, उसमें हम उसका यूज़ पढ़ेंगे कि किस तरह से किसका एरिया किस तरह से निकाला जाता है। तो एक तरह से इंटीग्रल मतलब सम भी होता है, तो हो में भी बस सम है, हम उस तरह से याद कर लेंगे सम का एस, उसको थोड़ा खींच दिया तो क्या आ गया? ये इंटीग्रल का साइन हो गया, है ना। तो ये तो अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स अगर साइन एक्स का इंटीग्रल अगर कॉस एक्स है, तो डिफरेंशियल अगर कॉस एक्स है, तो सिंपल सी बात है, कॉस एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा? साइन एक्स होगा, ठीक है। तो क्लियर है। लेकिन प्लस में यहाँ पर सी लगता है। अब सी क्यों लगता है इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल किया तो क्या होगा? 2x होगा। तो सिंपल सी बात है, 2x का इंटीग्रल कितना होना चाहिए? इंटीग्रल लगाया, 2x लिखा, dx लिखा, तो वो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। एक फार्मूला भी धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे, समझ में आएगा एक्स स्क्वायर कैसे आएगा। अब यहाँ पर मैंने डिफरेंशियल किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो यह आया 2x प्लस 0। मैंने डिफरेंशियल किया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, तो भी फिर 2x आया। मैंने डिफरेंशियल किया एक्स स्क्वायर प्लस 100 का, तो भी यहाँ 2x आया, क्योंकि 100 का भी 0 हो जाएगा। तो अब हर एक का 2x ये भी 2x ये भी 2। अब मैं 2x का इंटीग्रल कर रहा हूँ, तो फिर ये एक्स स्क्वायर सही है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 सही है कि ये सही है कि ये सही है? तो देखा जाए तो सभी हो सकते हैं। तो फिर आंसर एक्स स्क्वायर ही क्यों आ रहा? +1 आना चाहिए या +2 आना चाहिए या +100। तो हमें कैसे मालूम पड़ा क्या है यहाँ पर? तो हम यहाँ पर, और जनरली जो कांस्टेंट रहता है उसी का डिफरेंशियल 0 होगा, है ना। इसलिए हम यहाँ पर प्लस में क्या लगा देते हैं? सी लगा देते हैं। सी का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट। तो जो हम पढ़ रहे हैं अभी वो इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, है ना। डेफिनेट इंटीग्रल आगे, डेफिनेट में जो पढ़ेंगे उसमें लिमिट आएगी यहाँ पर साथ में इसके, खैर वो हम आगे पढ़ेंगे। इनडेफिनेट में यहाँ पर सीधे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको इंटीग्रल करना है ना। तो उस इनडेफिनेट इंटीग्रल है, सब में क्या लगेगा? प्लस सी लगेगा। आप अगर बुक में देखेंगे तो जो फार्मूले हैं उन सब में प्लस सी लगा ही रखा है, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। तो इंटीग्रल जनरल बात समझ में आई, डिफरेंशियल की रिवर्स प्रोसेस है, और इंटीग्रल का साइन समझ में आया। आपको जहाँ जहाँ जैसे भी समझ में आता रहे, है ना, तो ये देखिए साथ साथ में रिवीजन बराबर रूप से करते रहिएगा ये देखने के बाद, है ना। तो अब हमने डिफरेंशिएशन जो पढ़ा है एक्स टू द पावर n का, वो पढ़ा है बच्चों n x की पावर n माइनस। तो यहाँ पर जो इंटीग्रल होता है, ये इंटीग्रल का फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स, सॉरी इंटीग्रल जो होता है किसका? एक्स टू द पावर n का, वो होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस सी, ये इसका इंटीग्रल होता है। तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से कि एक्स की पावर n में क्या होता है?
एक्स की पावर एन में ऐसा होता है कि एक्स जो होता है एन आगे आता है और एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, और एक्स की पावर एन मतलब आगे मल्टीपल हो रहा है और यहाँ एक पावर कम हो रही है। यहाँ पर पहले प्लस हो रहा है फिर डिवाइड, और पूरा उल्टा है कि नहीं, देखो यहाँ पर पहले एन का मल्टीप्लाई हो रहा है और पावर कम हो रही है, यहाँ पर पहले पावर बढ़ रही है कम हो रही है तो बढ़ रही है, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो सबसे मेन बात यह है कि पूरे उल्टी रिवर्स प्रोसेस है। तो फिर अगर हम एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन करते, जैसे इसका इंटीग्रल ये हो रहा है, इसका डिफरेंशियल ये हो रहा है, अगर मैं इसका डिफरेंशियल लूँ, समझना एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या आ रहा है देखना, एक्स की पावर एन प्लस वन का क्या होगा, एन प्लस वन आगे आएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस वन मतलब एन अपॉन में एन प्लस वन, इससे कैंसिल, कितना बचा एक्स की पावर एन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर इसका इंटीग्रल ये है मतलब इसका डिफरेंशियल क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये कंफर्म है, इंटीग्रल के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें जो भी आंसर आएंगे अगर उस आंसर का डिफरेंशियल करेंगे हम तो वापस से वो क्वेश्चन ही आएगा, ये पक्की बात है, क्योंकि वो उसकी पूरी तरह से रिवर्स प्रोसेस है, इन्वर्स प्रोसेस है। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से फार्मूले बनेगा। ठीक है, डस्टर कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको फार्मूला लिखते जाना है। अब मैंने एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल लिखा, लेकिन इंटीग्रल में ये लिखा, ये एक जैसा नहीं, लेकिन बाकी सब एक जैसे। आप जैसे कि डिफरेंशियल एक्स का कितना होता है बच्चों, 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रल जो होगा वो कितना होगा, एक्स होगा, है ना। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं जनरली फार्मूले नहीं है, ये तो 1 तो 1 हुआ, लेकिन अगर जैसे 2x जो है, 2x का डिफरेंशियल 2 हुआ तो 2 का जो इंटीग्रल होगा 2 का वो कितना होगा, 2x होगा प्लस c, क्योंकि कांस्टेंट हो सकता है हमेशा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, c की वैल्यू 0 मान लो, लेकिन c लगाना जरूर है। तो 2x का डिफरेंशियल 2 हुआ तो 2 का इंटीग्रल 2x हुआ। मतलब एक बात समझ में कि अगर कोई कांस्टेंट है, अगर उसका इंटीग्रल करना है, जैसे मान लिया a का इंटीग्रल तो कितना हो जाएगा, ax हो जाएगा, b का इंटीग्रल तो कितना हो जाएगा, bx हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रल हम किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं बच्चों, x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो x का डिफरेंशियल ये 1 हो गया। और देखते जाते हैं साथ साथ में फार्मूले, देखिए जरा, डी बाई डी एक्स पे आप ट्रिग्नोमेट्री ले लेते हैं, जो हमें डिफरेंशियल में आते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है डिफरेंशियल, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स हो जाएगा, सही है। फिर डी बाई डी एक्स किसका, कॉस एक्स का, क्या होता है कॉस एक्स का इंटीग्रल बच्चों, वेरी गुड, कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ध्यान से पढ़ना जरूरी, तो यहाँ पर डिफरेंशियल की जगह इंटीग्रल, इंटीग्रल की जगह डिफरेंशियल हो जाता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तब रिवर्स हो गया ना। देखो साइन का डिफरेंशियल कॉस हो रहा था, लेकिन साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस है, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन था, लेकिन कॉस का इंटीग्रल साइन है, दोनों ही रिवर्स है। अब डी बाई डी एक्स आपने किसका पढ़ा, सेक एक्स का, साइन हो गया कॉस हो गया, अब टेन की बात करते चलो, टेन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो बच्चों सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना होगा, 10x। आगे बात समझे। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये साइन तो है कॉस तो हो गया, लेकिन ये सेक स्क्वायर आ गया, जबकि सेक तो है ही नहीं। तो सेक तो बच्चों आगे प्रोसेस में आएगा, इसलिए अभी नहीं करना, अभी तो हम सिर्फ डिफरेंशियल के फार्मूले पढ़ रहे हैं, उसके आधार पे इंटीग्रेशन के फार्मूले याद कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर है, दिख रहा सबको प्रॉपर, चलो वेरी गुड। तो अब यहाँ पर 10x का ही होता है। आगे देखो cot x का डिफरेंशियल क्या होता है, cot x का डिफरेंशियल होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स। तो सिंपल सी बात है, cosec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो कितना होगा, माइनस cot x प्लस में c। फिर डिफरेंशिएशन होता है sec x का, sec x का डिफरेंशियल कितना होता है बच्चों, sec x इंटू 10x। तो सिंपल सी बात है, sec x इंटू 10x का जो इंटीग्रल होगा वो कितना होगा, sec x होगा। सब डिफरेंशियल के फार्मूले जितने अच्छे से याद होंगे उतनी यही अच्छे से आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले याद होंगे बच्चों, नहीं तो याद नहीं होंगे। cosec x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस cosec x इंटू cot x होता है। ठीक है, तो तभी तो देखो कॉट का मालूम है, सेक का मालूम है कि भाई सेक का करे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रल सेक एक्स होता है, इसको याद करना टिपिकल होता है, लेकिन हमें डिफरेंशियल याद हो तो फिर ये इंटीग्रल हो जाता है। तो कॉसेक एक्स का ही हो गया, तो यहाँ पर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ऊपर भी सेक एक्स प्लस सी।
करेक्ट, ये होगा ट्रिग्नोमेट्री के। अब हम चलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की तरफ, है ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले। लेकिन इसके पहले अपन देख रहे थे इसके फार्मूले, किसके, डिफरेंशियल में फार्मूला e⁴x का फार्मूला। चलो तो डिफरेंशियल e⁴x का डिफरेंशियल कितना होता है बच्चों, e⁴x। तो सिंपल सी बात है, e⁴x का इंटीग्रल भी कितना होगा, e⁴x प्लस c। e⁴x तरह से ढीठ होता है, ढीठ मतलब कोई असर नहीं इस पर, क्यों, क्योंकि e⁴x का डिफरेंशियल भी e⁴x है, कोई फर्क नहीं, और e⁴x का इंटीग्रल भी क्या होगा, e⁴x होता है। ये ढीठ होता है, इसको हम जनरल लैंग्वेज में नशेड़ा भी बोलते हैं, मतलब जिसके ऊपर कोई असर नहीं होना। तो बच्चों a⁴x का डिफरेंशियल आपने याद किया होगा, a⁴x log a और बेस में e। अब कहीं कहीं बेस में e लिखा हो तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हो तो कोई गलत वाली बात नहीं। ये जनरली अगर नहीं लिखा हो तो इसको बेस में क्या मानते हैं, e ही मानते हैं, है ना। तो भैया ये a⁴x का फिर इंटीग्रल कितना होगा, तो इंटीग्रल होगा a⁴x अपॉन में log a प्लस में c। ये नीचे तक हमने लिख दिया, बोर्ड पूरा भर दिया बच्चों, तो नीचे तक दिख रहा है बिल्कुल बराबर, ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो ये लास्ट a⁴x का, ठीक है, हो गया। ये इनटू में था यहाँ पर, अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा a⁴x अपॉन में log a। चलो अब अगला एक बेहतरीन फार्मूला, log x का डिफरेंशिएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ये आपने याद ही किया होगा कि log x का डिफरेंशियल 1/x। तो 1/x का इंटीग्रल कितना होगा, log x। बस यही बात तो समझने की है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो फिर 1/x का जो इंटीग्रल होगा वो कितना होगा, log x होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर इन्वर्स वाले फंक्शन की बात करें, चलो और कौन से फार्मूले बचे हुए हैं, ये सब अपने हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अपन एक फार्मूला कौन सा, इन्वर्स का, चलो साइन इन्वर्स x को लेते हैं। तो साइन इन्वर्स x का जो डिफरेंशिएशन वो होता है, बोलिए 1/√1 - x², करेक्ट। तो फिर यहाँ पर समझते जाइएगा, इंटीग्रल जो होगा किसका, इसका 1/√1 - x² का, वो कितना होगा, साइन इन्वर्स x हो गया और प्लस में c। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्योंकि साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन ये है, इसलिए ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर d/dx cos इन्वर्स x की बात करें तो बच्चों ये तो होता है -1/√1 - x² dx। तो फिर अगर dx क्या, सॉरी, यहाँ फिर -1/√1 - x² dx का अगर इंटीग्रल करें तो क्या होगा, तो साइन इन्वर्स x है, तो हम इसको देखो cos इन्वर्स x तो यही लिख सकते हैं, या फिर माइनस साइन इन्वर्स x भी तो लिख सकते हैं, प्लस c। आगे बात समझे, माइनस साइन इन्वर्स x भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस लग जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और d/dx टेन इन्वर्स x का बच्चों जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 + x²। तो यहाँ पर 1/1 + x² का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा टेन इन्वर्स x प्लस c। d/dx कॉट इन्वर्स x का डिफरेंशियल होता है -1/1 + x²। तो -1/1 + x² का इंटीग्रल होगा बच्चों कॉट इन्वर्स x, या -10 इन्वर्स x लिख दो, कोई बात नहीं। d/dx सेक इन्वर्स x का होता है कितना, 1/x√x² - 1। तो फिर यहाँ पर इसका 1/x√x² - 1, इसका जो इंटीग्रेशन होगा कॉसेक इन्वर्स। बच्चों देखो फार्मूले सिर्फ अगर इसी को रटना हो कि 1/x√x² - 1 इसका इंटीग्रल कॉसेक इन्वर्स, तो बहुत टिपिकल हो जाता है। लेकिन अगर हम डिफरेंशियल के सेक इन्वर्स x, सॉरी कॉसेक नहीं, सेक इन्वर्स x, है ना। तो यहाँ पर लेकिन अगर हमें ये डिफरेंशिएशन याद है तो फिर इसका इंटीग्रल याद करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में चलता रहता है सेक इन्वर्स का ये क्या है, तो हम सोचते हैं अरे यार ये तो सेक इन्वर्स x का डिफरेंशियल है, मतलब इसका इंटीग्रल क्या होगा, सेक इन्वर्स x होगा। अगर हम बात करें कॉसेक इन्वर्स x की, तो बच्चों उसका डिफरेंशियल होता है -1/x√x² - 1।
तो फिर यहाँ पर इंटीग्रल होगा -1 अपॉन में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर क्या लिख सकते हैं माइनस सेक इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसके साथ माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इतना बच्चों आप याद कर लो, ये वो फार्मूले जो कि आपने डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं, उसी का हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है, एनसीईआरटी में पूरे इसी तरह से फार्मूले दे रखे हैं, आप देख के उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अगर ये फार्मूला आपने याद कर लिए तो उसके बाद और मतलब याद करने के बाद ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो। याद करने के पहले अगर एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। और जितने अच्छे से घोट सकते हो उतने अच्छे से घोट लीजिएगा इसको, याद तो आपको करना ही पड़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम एग्जाम्पल फर्स्ट कर रहे हैं। पूरा क्वेश्चन ये कि राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मतलब चेक करना, आपको देखना है, जांचना है, परखना है और आपको समझना है कि भाई ये इसका ये एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब एक तरह से इंटीग्रल हुआ, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशियल, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव जो उसी को इंटीग्रल बोलते हैं। तो एंटी डेरिवेटिव मतलब एक तरह से इंटीग्रल करना है। अब यहाँ पर हमें इसका इंटीग्रल करना है, लेकिन अगर मैं इसका इंटीग्रल आपको सीधे बताऊंगा तो अभी समझ में नहीं आएगा कि इसका इंटीग्रल क्या होगा, है ना। तो हम यहाँ पर भले हमने फार्मूला याद कर लिए, तो हमने फार्मूला क्या है याद, cos x का इंटीग्रल sin x होता है, करेक्ट। लेकिन cos 2x का इंटीग्रल क्या होता है ये मैंने नहीं बताया, हालांकि उसका इंटीग्रल मैं बताऊँ तो माइनस साइन 2x और फिर अपॉन में 2 भी आता है, तो वो सब बात की बात है कि अपॉन में 2 कैसे आता है क्या आता है। तो फिलहाल हमें राइट एंड एंटी डेरिवेटिव बाय इंस्पेक्शन मेथड से बताना है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, इसका इंटीग्रल जो बताना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि ये डिफरेंशियल किसका होता है। तो वी नो दैट, फर्स्ट वाला कर रहे हैं बच्चों कि ये जो डिफरेंशियल होगा वो तो साइन का ही होगा, तो हमने साइन 2x का डिफरेंशियल किया। चलो भाई सर सिंपल सी बात है ना, आपको डिफरेंशियल आता है, आपको पता होना चाहिए कॉस किसका डिफरेंशियल है, साइन का डिफरेंशियल है। तो साइन 2x का डिफरेंशियल किया cos 2x, और cos 2x में 2x का अगेन होगा बाई चेन रूल 2। अब देखो मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन पे कोई फोकस नहीं कर रहा हूँ कि यार इंटू में 2 क्यों आया, ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए कि साइन 2x का डिफरेंशियल cos 2x को 2, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि cos 2x इक्वल टू, इस कांस्टेंट को नीचे ले लो, 1/2 d/dx साइन 2x। मतलब अगर 1/2 साइन 2x का डिफरेंशियल करें तो 2 cos 2x और 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। मतलब 1/2 तो कांस्टेंट है ना, इसको अंदर भी लिख सकते हैं, d/dx 1/2 साइन 2x, ये किसके बराबर है, cos 2x के बराबर है ना। क्या किया देखो समझना, cos 2x का एंटी डेरिवेटिव मतलब cos 2x का इंटीग्रल करना हमें, तो उसके लिए कौन सी एंटी डेरिवेटिव निकालना, कौन सी मेथड से, इंटीग्रल करके नहीं, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मतलब पता करके, जांच के कि भाई आप सोच के बताइए क्या होगा। तो हमने देखा यार cos 2x है, तो cos 2x किसका डिफरेंशियल होता है, तो हमने सोचा sin 2x का डिफरेंशिएशन होता है। सोचना तो पड़ेगा, है ना, मैं लिखता जाऊंगा लेकिन उसके बीच बीच में लिखने प्रोसेस नहीं, सब बातों में हर पूरे चैप्टर में सोचना तो पड़ेगा। तो sin 2x का डिफरेंशियल होता है cos 2x और 2x का फिर 2। तो चलो हमें तो cos 2x चाहिए था, तो इस 2 का क्या करें, 2 तो कांस्टेंट, 2 को नीचे पहुंचा दिया और 2 को ले लिया अंदर d/dx के अंदर। तो अब सीधा दिख रहा है कि इसका डिफरेंशियल करने पर यही आएगा। अगर इसका डिफरेंशियल करने पर ये आता है तो इसका इंटीग्रल करने पर यही आना चाहिए। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज 1/2 sin 2x। इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज 1/2 sin 2x। सही है। अब जब आप इसका इंटीग्रल करोगे, जो मैं आपको सिखाऊंगा बाद में, तब ये cos 2x आएगा देखना। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को हम यही ले लें क्या, ठीक है चलो यहाँ ले लेते हैं, है ना, इसको लिख देते नीचे। चलिए तो अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अब देखो ये आसान है, ये आपको समझ में जल्दी आएगा। देखो
सीधे समझ में भी आएगा। यार 3x² प्लस 4x³ है, तो हम सोचेंगे यार 3x² किसका डिफरेंशियल होता है। तो डिफरेंशियल अगर अच्छे से पढ़ रखा है तो फिर 1 सेकेंड में, एक नहीं तो 5 सेकेंड में क्लिक हो जाएगा। क्या क्लिक होगा कि यार 3x² डिफरेंशियल किसका होता है, x³ का होता है, क्योंकि 3 ऊपर जाएगा। और 4x³ किसका डिफरेंशियल होगा, x⁴ का। तो वी नो दैट लिखने का मतलब है कि आपकी अंतरात्मा से ही आवाज आ रही है बच्चों, समझ में है ना बात, कि समझ में आ रहा है कि हाँ भाई इसका डिफरेंशियल ये होता है, हमको पता है ना। ये आपको पता करके लिखना है कि x³ प्लस x² का डिफरेंशियल होगा 3x² प्लस 4x³, ये हमको पता है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये हमको पता है तो अब करना क्या है इसमें, तो कहीं कुछ इधर उधर कुछ नहीं करना। देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या है, 3x² प्लस 4x³ इज x³ प्लस x⁴। ठीक है, इंटीग्रल करेंगे अपन तो उसमें समझ में आएगा आपको कि भाई ये इसका डिफरेंशियल है। करेक्ट। अगला क्या है, 1/x, अरे दे रखा 1/x और x नॉट इक्वल 0। पता है x 0 के बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि अगर x 0 होगा तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। इसलिए x का 1/x में कभी भी x 0 के बराबर नहीं होता है। ये सेकेंड किया हमने। अब थर्ड की बात करते हैं। तो यार 1/x है तो 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, तो बहुत सीधी सी बात है कि 1/x जो होता है वो किसका डिफरेंशियल होता है, log x का। ठीक है, तो वी नो दैट कि d/dx log x करेंगे तो उसका डिफरेंशियल कितना होता है, 1/x ही होता है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जो मैंने आपको फार्मूला जैसे लिखवाया, तो 1/x का जो लिखवाया log x लिखवाया, तो बजाय इसके वो आप ऐसा कर सकते हो, उसमें थोड़ा करेक्शन टाइप का, कि 1/x जो होता है इसका जो इंटीग्रल होता है वो log ऑफ mod x होता है। वैसे तो अपन जब क्वेश्चन करते हैं log x का डिफरेंशियल 1/x कर देते हैं, वहाँ पर mod हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं समझते हैं, है ना। और लेकिन इंटीग्रल में यहाँ पर log mod x लगता है। mod इसलिए लगता है बच्चों क्योंकि x जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। हम किसी भी नंबर का जब log निकालते हैं तो ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस नंबर का log नहीं निकलता है। आपका सब्जेक्ट अगर पीसी में तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपने यूज़ किया होगा log का, स्पेशली केमिस्ट्री में किया ही होगा ज़्यादा। तो नेगेटिव नंबर का ऐसा नहीं कि log -2 की वैल्यू निकलेगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा log जो निकलेगा वो 0.11 या ऐसा कुछ निकलेगा, मतलब 0 से कम नहीं होगा। तो कुल मिला के log x का जो डोमेन होता है ना, डोमेन मतलब x की वैल्यू। नहीं पता है डोमेन फिलहाल तो कोई बात नहीं, वैसे अभी तक पता चल जाना चाहिए था, नहीं पता तो कोई बात नहीं। डोमेन मतलब x की वैल्यू, x ऑलवेज पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देते हैं, mod x लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो d/dx जो log x का होता है, थर्ड वाला है ना, कि वी नो दैट log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/x होता है। सिंपल से बता, देयरफॉर 1/x। और अगर बाई चांस ये किसके लिए, मॉड का अगर गणित लगाएंगे तो यदि इफ x अगर पॉजिटिव है तो ये होगा, अगर इफ x अगर नेगेटिव मान लेते, क्योंकि लिखा क्या x 0 के बराबर नहीं, तो x पॉजिटिव माना तो ये होगा। और मान लेते x नेगेटिव है तो हमने d/dx किया log ऑफ -x का, तो ये हो जाएगा 1/-x और -x का अगेन -1, तो कुल मिला के क्या आएगा, 1/x ही आएगा। तो इसलिए 1/x का जो इंटीग्रल होता है वो log ऑफ x न होते हो हम क्या लिखेंगे, mod x लिखेंगे, क्योंकि वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ये लास्ट वाला थोड़ा गड़बड़ हुआ होगा आई थिंक, मैं समझता हूँ। तो 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log ऑफ mod x होता है, क्योंकि हमने डिफरेंशियल क्या पढ़ा, log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x होता है। तो अब यहाँ पर केस क्या होता है कि x 0 के बराबर नहीं है। अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो x अगर मान लेते पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव है तो log x का 1/x हो गया। ठीक है, हमको मालूम है। तो नेगेटिव अगर x है तो x अगर नेगेटिव है तो उसके बाद आगे माइनस क्यों लगा, मालूम है, क्योंकि log कभी नेगेटिव नंबर का नहीं निकलेगा। तो माइनस और x भी नेगेटिव है तो माइनस और माइनस का x, मतलब माइनस और x नेगेटिव है तो कुल मिला के ओवरऑल नंबर कौन सा हुआ, पॉजिटिव हुआ। और इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 1/-x, -x का माइनस और फाइनली आ की तरह 1/x। तो log x का डिफरेंशियल भी 1/x, log ऑफ -x का डिफरेंशियल भी 1/x, इसलिए 1/x का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, log ऑफ mod x होगा।
ये हो गई टोटल मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, इस तरह से हम इसके क्वेश्चन को करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं हम एग्जाम्पल सेकेंड। समझ से जाना क्वेश्चन की वेराइटी। एनसीईआरटी में शुरू की जो 3 एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों ही बेसिक है। अगर इन तीनों एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लिया तो आगे जाके 4th 5th में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, उसमें कुछ पर्टिकुलर मेथड रहेगी, उस आधार पर क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको फिलहाल बेसिक बहुत अच्छे से समझना। तो बच्चों एक तो बात है कि ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। किसी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में तो विचार करना ही पड़ता है भाई। यहाँ पर हम देखिए एक्स स्क्वायर, तो अपॉन में तो कोई फार्मूला है नहीं। आप देखो कोई अपॉन में फार्मूला है क्या? है, जैसे 1/√1 - x स्क्वायर का साइन इनवर्स x होता है, लेकिन जनरली सिर्फ एक्स स्क्वायर तो कौन सा फार्मूला है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको सेपरेट करेंगे, जितना सिंपल हम कर सकते हैं। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट जो हमने फार्मूले पढ़े हैं अभी उसमें कन्वर्ट होंगे सीधे, जो हमने फार्मूला भी देखे हैं। तो ये होगा 1/x² dx। समझ में आ रहा बच्चों की नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल बराबर पूछिए, इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा x माइनस 1/x² dx। तो अब समझते जाना, ये जो बीच में प्लस लगा है या माइनस लगा है ना, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। ये x अलग हो गया, माइनस 1/x² अलग अलग हो गया, मतलब दोनों के साथ इंटीग्रल अलग गया, dx अलग अलग लग गया। अब x की पावर, अब फार्मूला ये होगा भाई, जब x है तो हमारे पास दिमाग में आएगा x की पावर n का इंटीग्रल क्या होगा। तो वो होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1+c। तो जब भी कोई पावर हो n यहाँ पर कोई सी पावर हो, प्लस में हो, माइनस में, फ्रैक्शन में हो, माइनस फ्रैक्शन हो, कोई भी हो, कोई भी दिक्कत नहीं। तो हमेशा पावर में क्या हो जाएगा? +1 होगा, अपॉन में n+1। तो देखो x की पावर 1 है, इसका इंटीग्रल होगा x की पावर 1+1 अपॉन में 1+1। बात समझ में आ गई? माइनस, अब यहाँ तो एक प्रॉब्लम है, अरे यार ये तो अपॉन में, तो पहले इसको क्या करो, ऊपर लेके आओ। अब करो इसका इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा x की पावर 2/2 माइनस इसका इंटीग्रल क्या, x की पावर n का कितना होता है, n+1, तो -2+1 अपॉन -2+1 प्लस में c। तो फाइनली आंसर आएगा बच्चों x²/2। ये बचेगा माइनस, ये x की पावर -1 अपॉन में -1 प्लस c। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर, यहीं लिख देते हैं आगे, x की पावर 2/2, और आप चाहो तो ये माइनस माइनस प्लस कर दो प्लस, और ये x की पावर -1 नीचे आके हो जाएगा 1/x और प्लस में c। ये आंसर आ गया। तो बेसिकली कौन सा फॉर्मूला लगा, x की पावर n का। हालांकि अभी x की पावर n की इतनी प्रैक्टिस करी नहीं है, और पहला ही क्वेश्चन से सेपरेट करने के बाद ऊपर ले जाने की बात आ गया। ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए सेकेंड क्वेश्चन लिखा है x की पावर 2/3 + 1 dx। प्लस है तो सेपरेट कर सकते हो, प्लस है माइनस से सेपरेट कर सकते हो, इनटू डिवाइड में नहीं करेंगे। x यूनी की डिवाइड में है तो ऊपर का अलग कर दिया, नीचे का अलग कर दिया, ऐसा नहीं होगा। x की पावर 2/3 dx अलग बच्चों, और 1 dx अलग। तो x की पावर 2/3 फार्मूला यही, क्योंकि x के ऊपर पावर है ना, और x के ऊपर ही है, तो x की पावर 2/3 + 1 अपॉन में 2/3 + 1, और 1 का इंटीग्रल x प्लस में c, और 1 का इंटीग्रल x, ये तो अपने दूसरे नंबर का फार्मूला लिखा है। ठीक है, 1, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3 + 2 5/3 अपॉन में 5/3 प्लस में x प्लस c। तो ये हो जाएगा, अच्छे से आंसर लिखने के लिए 3/5 लिख दो इसको x की पावर 5/3 लिखो, प्लस लिखो, प्लस c लिखो। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन को देखो ध्यान से, x की पावर 3/2 यहीं से लेते, इसको सेपरेट किया, प्लस 2e की पावर x dx अलग कर दिया, माइनस 1/x dx अलग कर दिया। तो x की पावर 3/2, चलो एक बार फिर लिखते हैं, x की पावर 3/2 नहीं, एक बार फिर क्या लिखते हैं, सीधे इंटीग्रल हो जाएगा। x की पावर 3/2 का इंटीग्रल कैसे, n की पावर n है, n की जगह कौन है 3/2, तो क्या होगा x की पावर 3/2 + 1 अपॉन में 3/2 + 1 प्लस 2 क्या हुआ कांस्टेंट। अब आप ये मत सोचना कि सर कि 1 का इंटीग्रल x होता है तो 2 का इंटीग्रल 2x होगा। अरे 2 तो है कांस्टेंट, लेकिन वो तो इसके मल्टीपल में, तो 2 तो हो जाएगा बाहर,
अंदर बचेगा ई की पावर एक्स डी एक्स, क्यों 2 क्या है कांस्टेंट है। अब यूँ नहीं कि 2 का 2x कर दो, क्योंकि ये इसके मल्टीपल में, जैसे आपने देखा होगा कि डिफरेंशियल में आपने पढ़ा होगा कि 2 का डिफरेंशियल 0 होता है, लेकिन अगर 2x हो तो फिर उसको 2 मानते हैं, 2 का 0 नहीं कर देते, x का 1 करते हैं, बस 2 का नहीं करते हैं, ये तो पता है ना। तो बस वही बात है यहाँ पर कि कांस्टेंट अकेला है तो उसके साथ 101 का 1x, 1 का 1x, 2 का 2x, 3 का 3x, 4 का 4x, a का ax, b का bx हो जाएगा। लेकिन अगर कांस्टेंट ऐसे मल्टीपल में तो ऐसा कैसे रहेगा, तो ये 2 बाहर, और 1/x का कितना होगा बच्चों, log ऑफ mod x प्लस सी। यहाँ पर इसका बचा हुआ तो ये हो जाएगा 5/2 और ये भी होगा 5/2, तो उल्टा हो गया 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 2 ई की पावर इसका ई टू द पावर एक्स माइनस में log ऑफ mod x प्लस में सी, ये आंसर। ठीक है, तो कहीं भी कोई डाउट तो बराबर पूछ लीजिएगा, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना बहुत है।